हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र तिवारी आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालने का क्या क्या फार्मूला होता है और फ्रस्टम का, सेल का और पाइप का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी वायर को खींच के लंबा कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज वायर और जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो किस किस वायर का बना होता है, क्योंकि ये चीज मेडिकल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन देखते हैं क्या है। तो आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना है रेजिस्टेंस व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड। जब वायर को खींच के लंबा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे बनता है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। फैक्ट क्या है कि मान लो कोई वायर अगर ऐसा है, हम सिलिंड्रिकल वायर लेकर चल रहे हैं, तो इसका अपना एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम में एरिया शामिल है और इसकी लेंथ शामिल है ना, लेंथ। यही फैक्ट है। इसकी वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो वॉल्यूम लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ। अगर ये सिलिंड्रिकल है तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल। ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ दिस वायर। अगर मैं इसको खींच के बड़ा कर दूं तो लेंथ बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा क्या? सोचिए, अगर मैं इसको खींच के बड़ा कर दूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो जाएगा कि छोटा, ये पहले बताइए। सोचिए इस बात। अगर मैं इसको खींच के बड़ा कर दूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा वायर। ये वायर अब पतला हो गया पहले से, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया घट गई। अगर लेंथ बढ़ गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया, लेकिन वॉल्यूम का क्या हुआ? वॉल्यूम उतना ही रह गया, जिसको हम लिख सकते हैं एल डैश ए डैश, मतलब ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए एल। वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम इनिशियल कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अगर लेंथ बढ़ गई तो एरिया घट गई, मैनेज हो गया आपस में, ठीक है। अब देखो, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या रेजिस्टिविटी में भी कोई बदलाव होगा? सोचिए, क्या रेजिस्टिविटी में भी कोई बदलाव होगा? नहीं, रेजिस्टिविटी में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। वो बदलाव तब करता है जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, अदरवाइज नॉट। शेप और साइज के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। चलो यहां तक जान लिए। इनिशियल रेजिस्टेंस के बारे में जरा सीखो। इनिशियल रेजिस्टेंस जो था उसकी फॉर्मूला याद करो, रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं, ये सोचो पहले। इनिशियल रेजिस्टेंस माने जनरल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस ये होगा। नई फार्मूला का क्या हाल होगा? नई फार्मूला हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश ए डैश, होगा ना? ये होगा नई फार्मूला। अब नई लेंथ जो हो गई एल डैश, मान लो हम लोग नई लेंथ को लेके चल रहे हैं, एल डैश, और एरिया हो गया ए डैश, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे आता है और हमको समझना कैसे कैसे, इन शॉर्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, इस ब्रैकेट में लिखता हूं और उस प्रिंसिपल को आपको समझना और फॉलो करना है। अगर नई लेंथ n टाइम्स बढ़ जाएगा, पुरानी वाली का नई लेंथ 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 1/2 टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, तो ऐसे लिखेंगे नई लेंथ इज इक्वल टू एल टाइम्स एल, n टाइम्स एल। लेकिन एरिया, नई एरिया हो जाएगी एरिया बाई n, उतने ही टाइम्स एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को मैनेज करना है। बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझना है। लेंथ अगर n टाइम्स बढ़ गया तो एरिया n टाइम्स घट गया, ये होता है ऐसा। अब इसी के आधार पे नई रेजिस्टेंस अगर बात करते हैं तो देखो क्या होता है। नई रेजिस्टेंस हो जाती है रो एन एल ए बाई एन, इट मीन्स एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए। क्या हुआ? एन स्क्वायर
आर, नई रेजिस्टेंस एन स्क्वायर आर टाइम्स हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने देखा, बड़ी यूजफुल कंसेप्ट है और इससे एकदम क्वेश्चन जेई और नीट में बड़ा आसान आसान आता है। क्वेश्चन तो आसान आते ही हैं, बस कंसेप्ट समझने की बात होती है। ये आपने यहाँ पे देख लिया, ऐसे ही रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। दूसरी बात और भी, कभी कभी सवाल में आपको ये भी मिल सकता है कि अगर लेंथ, नई लेंथ जो है वो 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो नई लेंथ को कैसे लिखेंगे? तो नई लेंथ को 30% बढ़ जाने के बाद क्या लिखेंगे? 1.3L। नई लेंथ 30% बढ़ गया, यानी पहले से तो 100% था और 30% बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे? 1.3L। और एरिया नया कितना हुआ? A अपॉन 1.3, ऐसा लिखेंगे। और अब नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर? तो जैसा कि यह है, इसका मतलब हमको नई रेजिस्टेंस की बात अगर करते हैं तो रो एल अपॉन ए, देखो ध्यान से, 1/3, 1.3, और यहां देखो 1.3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, रो एल अपॉन ए 1.3 का स्क्वायर, यानी नई रेजिस्टेंस जो हो गई वो पुरानी वाली का 1.69 टाइम्स हो गया, ऐसा हो गया। मतलब ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, ऐसे ही आपको बनाने होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं जेई का और नीट का। कुछ तो जनरल क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और फिर मैं दिखाऊंगा कि हाँ देखो ये नीट का, ये जेई का। ठीक है, चले आगे। ये देखो, बोला जा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 2 ओम। 2 ओम, इट इज ड्रॉन इन सच ए वे दैट इट एक्सपीरियंसेज ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन of 200%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज। अब एक नई वर्ड आपके सामने आ गई जो वोकैबुलरी बढ़ाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि पढ़ते समय सवाल में कुछ ऐसे ऐसे नई वर्ड पूछ दिया जाता है तो उसमें स्टूडेंट फंस जाता है कि अरे ये क्या है नया। तो ये स्ट्रेन नई वर्ड नहीं है, आपने 11 क्लास में सुन रखा है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन एल। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को बोलते हैं स्ट्रेन, जो 200% है। मतलब ये बोला जा रहा है कि पहले जो वायर था, अब जो हो गया वो 200% बढ़ गया। बोलो, देखो क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंसेज ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बढ़ा हुआ वायर है 200%, बढ़ा हुआ वायर 200% है। ओरिजिनल तो पहले 100% था, ओरिजिनल जो पहले था वो 100% था, बढ़ा हुआ वायर कितना है? 200%, माने उतना से बढ़ गया, उतना से बढ़ गया। तो नई लेंथ कितनी हो गई? 100 प्लस 200%, यानी 300% अब नई वायर की लेंथ हो गई। तो रेजिस्टेंस इनिशियल क्या था? वो तो रो एल बाई ए था। रेजिस्टेंस फाइनल कितना हुआ? रो 300 एल बाई ए बाई 300%। परसेंट की बात हो रही है। 300% मतलब जानते हो क्या हुआ फाइनली? 3 गुना, 3 गुना, इसलिए इसको हम 3 गुना में ही बात करते हैं, 3 गुना बढ़ गया ऐसा। तो अगला क्या हो गया? आर डैश 3 रो एल इंटू 3 ए, मतलब क्या हुआ? 9 रो एल अपॉन ए, मतलब 9 आर हो गया। क्या हुआ फाइनली? 9 इंटू 2, मतलब कितना? 18 ओम हो गया। ऐसे भी हम लोग समझने वाले थे, बस यहाँ पे एक लैंग्वेज समझना था कि लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीज 200% हो गई। पहले से 100% था, अब 200% इंक्रीज कर गया, यानी वायर 3 गुना हो गया। तो वायर अगर 3 गुना हो गया तो एरिया 1/3 टाइम्स हो गया, और फिर 3 ऊपर चला गया तो हमारा बन गया 9, जबकि हमने अभी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ये कंसेप्ट में शॉर्टकट में पढ़ा हुआ है, कलम उठाए बिना आंसर रेडी होगा। और कब होगा? जेईई नीट के क्वेश्चन पे भी होगा। देखिए आगे, तो ये आपने देख लिया, ये हमारा आंसर आ गया ऐसा। ओके, नेक्स्ट देखो, a wire of resistance 16 ohm is drawn through a die so that its length increases by 25%, then new resistance क्या होगा? फिर वही बात आ गया यहाँ पर भी, इनिशियल रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, फाइनल रेजिस्टेंस रो 25% बढ़ गया, मतलब 1.25 एल हो गया। एरिया कितना हो गया? 1.25 डिवाइड हो जाएगा, उतना टाइम्स घट जाएगा, ऊपर चला गया
देखो क्या हुआ, रो एल अपॉन ए, ऊपर गया तो 1.25 इंटू 1.25 कर देंगे, ये बन गया हमारा पुरानी वाली रेजिस्टेंस आर, और ये मिल गया हमको 1.5625, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा। पुरानी वाली रेजिस्टेंस कितनी थी, 16 ओम था, ओके, 16 इंटू 1.5625 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 25 ओम, ऐसे बन जाएगा। सब एकदम उसी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बनता है। चलो ये देखो क्या है, ये मेंस 2024 ऑनलाइन 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम सेम जैसे कि मैं बता रहा हूं। देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड रेडियस स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स रेडियस बिकम्स r by 2। ध्यान दो जरा, एक वायर है, देखने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्या, पढ़ा जा रहा है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस r एंड रेडियस r, देखो वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस जो है वो r है, रेडियस कितनी है, रेडियस जो है वो स्मॉल r इनिशियल। अगर उसको हम स्ट्रेच कर दिए तो न्यू रेडियस बन गई r by 2, न्यू रेडियस जो बन गई वो हो गया r by 2। एरिया पे क्या फर्क पड़ा, नई एरिया, पुरानी वाली एरिया कितनी थी, पाई आर स्क्वायर था, नई वाली एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2 का स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4 मतलब ए बाई, नई वाली एरिया 4 टाइम्स कम हो गया, नई वाली एरिया अगर 4 टाइम्स कम हो गया तो लेंथ कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, तो नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नई रेजिस्टेंस हो जाएगी रो एल अपॉन ए, लेंथ हमारा 4 टाइम्स बढ़ गया और एरिया 4 टाइम्स घट गया, रेडियस को हमने 2 टाइम्स कम कर दिया r बाई 2, तो रेडियस का स्क्वायर करते हैं तो एरिया आता है, तो एरिया 1 बाई 4 टाइम्स हो गया, लेंथ 4 टाइम्स बढ़ गया, तो नई रेजिस्टेंस हमारा मिल गया। देखो जरा ध्यान से, रो एल अपॉन ए इंटू 16, और रो एल अपॉन ए मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है 16, यानी न्यू रेजिस्टेंस हमारा मिल गया 16R, 16R, जहां पर क्या बोला है, एक्स आर हो जा रहा है, नई रेजिस्टेंस एक्स आर हो जा रहा है, जहां एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू 16। ये हो गया हम लोग का, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया था 2024 में। आगे देखो, ये भी देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2023 में, ऑनलाइन 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। इसको देखा जाए क्या बोलता है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम इज मेल्टेड, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 160 ओम है, उसको मेल्ट किया गया है और ड्रॉ किया गया है इन ए वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स, पहले से लेंथ इसकी 1/4 हो गया, बड़ा नहीं है, घट गया, पहले लेंथ जो था रो एल बाई ए ऐसी बात थी, रेजिस्टेंस ऐसा, नई जो रेजिस्टेंस बन रही है उसमें लेंथ जो हो गया है वो बोल रहा है कि 1/4 हो गया, उसको मेल्ट करके नई जो लेंथ बनाई गई वो पहले का 1/4 हो गया, तो एरिया कितना हो गया, अगर नई लेंथ 4 टाइम्स कम हो गया तो एरिया 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी हो गया हमारा 4A। अब देखो क्या होगा, रो एल अपॉन ए इंटू 16, पुरानी वाली जो रेजिस्टेंस है वो तो यही है जो 160 है, 160 और नीचे है 16, कट गया 10 ओम आ गया। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आया करता है, और ये इस टॉपिक से एकदम आसान बनता है, आपको बस बात याद रहना चाहिए, बाकी इजिली बन जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कुछ थ्योरेटिकल चीज। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स, अगर वायर को n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं, लेंथ तो उसकी n टाइम्स हो जाएगी, एरिया n टाइम्स घट जाएगी, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, जो ये थ्योरी हो गया, जो अभी आपने पढ़ लिया। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस रिड्यूसेज, रेडियस की बात अगर आएगी तो रेडियस का स्क्वायर करने से एरिया आता है, तो स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो लेंथ स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा और एरिया स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, n का पावर 4, लेंथ n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर रेडियस n टाइम्स
घट गया है, रेडियस n टाइम्स घट गया है, तो चूंकि रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है ना, तब एरिया आता है। तो रेडियस का जब स्क्वायर करेंगे तो एरिया मिलेगा। तो एरिया हमारा जो बन गया, समझ रहे हैं बात को, रेडियस को अगर हम n टाइम्स कर देते हैं तो पहली वाली जो एरिया है वो तो इतना है, नई वाली जो एरिया बनेगी वो हो जाएगी n स्क्वायर टाइम्स, नई वाली एरिया हो जाएगी n स्क्वायर, है कि नहीं, n स्क्वायर टाइम्स। लेंथ का क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, तो n स्क्वायर होकर के n का 4 पावर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात देखो, इफ x चेंज इन ब्रॉड, x चेंज इज ब्रॉट इन लेंथ, लेंथ में अगर x% चेंज लाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस में 2x% चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला कहां से बना, तो ये फार्मूला बना छोटे छोटे चेंज से। 5% से कम वाला मामला अगर चेंज दिखा रहा है कि लेंथ 4% बढ़ा दिए तो एरिया 4% घट गया, तो 4%, 5%, 2% छोटी लेंथ वाली जब बात आती है उस जगह पे ये मामला, ये फार्मूला काम आता है। जैसे देखो, अगर इसकी बात करते हो ये वाला काम, तो देखो लिखाता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू, देखो डेंसिटी, ये जो रेजिस्टिविटी होता है वो नहीं चेंज होता है। अगर लेंथ का चेंज करना है तो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। अब परसेंटेज में अगर जाओगे तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा ए बाई, यहाँ एल लिखना था हम लोग, हाँ एल बाई एल इंटू 100 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। बात समझ में कुछ आ रही है। परसेंटेज निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला भी यूज होती है जो यूनिट एंड डायमेंशन के मेथड पे लेके चलते हैं। ये छोटा चेंज के लिए माना जाता है, बड़े चेंज के लिए नहीं। बड़े चेंज के लिए हम लोग पहले कर चुके हैं। जब छोटा चेंज हो, 5%, 2% का चेंज हो, तो हम उसको कैसे बताएंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे। रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज चाहिए तो डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर, रो को हटा देंगे क्योंकि रो कांस्टेंट होता है, एल को लिख लेंगे डेल्टा एल बाई एल, एरिया को लिख लेंगे डेल्टा ए बाई ए। अब परसेंटेज बताना है, इसलिए परसेंटेज को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। अब ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। कैसे मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और अब आप जानते ही हैं कि जितना परसेंट लेंथ का चेंज होता है उतना ही परसेंट एरिया का भी चेंज होता है। तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, यानी 2 हो जाएगा। अगर ये x% है तो ये भी x% है, तो 2x% हो जाएगा। रेजिस्टेंस में 2x% का चेंज हो जाएगा, जो इस लाइन में बताया जा रहा है कि अगर x% चेंज इज ब्रॉट इन लेंथ ऑफ द वायर, इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज बाय 2x%। दैट इज द रीजन। हाँ, हम आपको बताने वाले थे कि गीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन etc आर मेड ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर क्यों, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अरे भाई, हीट होगा और काफी हीट करना है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तभी ना टिकेगा, तो मेल्ट कर जाएगा खुद। पानी को क्या गर्म करना था, खुद पानी बन गया। ठीक है, तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है, इसलिए बनाया जाता है। किस चीज का बनाया जाता है, नाइक्रोम का। ये समझ लिया आपने। अगला, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ टीन लेड ऑल वायर। इसको हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो ये एकदम मजबूत से टिका रहेगा, तो घर का अप्लायंस से उड़ जाएगा। ये लो मेल्टिंग पॉइंट का बनता है ताकि ज्यादा लोड पड़े तो ये खुद ही मेल्ट हो जाए, फ्यूज खुद ही मेल्ट हो जाए। हालांकि अब ये समय नहीं रह गया है, अब तो एमसीबी का समय आ गया, तो खुद शट डाउन हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला देखो, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस होता है जिसमें ढेरों सारा रेजिस्टेंस लगा होता है, और आवश्यकता अनुसार हम लोग को रेजिस्टेंस जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बटन दबाते हैं वो रेजिस्टेंस ऑन हो जाता है, बटन दबाए वो रेजिस्टेंस ऑन हो जाता है। तो उसका रेजिस्टेंस किस चीज का बना होता है, तो वो होता है मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन। मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन। फिलामेंट ऑफ बल्ब जो बनता है वो टंगस्टन का बनता है। ये सब थ्योरेटिकल, फिलामेंट ऑफ बल्ब बनता है टंगस्टन का। ये सब थ्योरेटिकल जानकारी है, जो थ्योरेटिकल टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में तो मोस्टली पूछे जाते हैं,
वहां पे बड़ा काम आता है और फटाफट आंसर हो जाता है इसका। ओके, तो आपने आज देखा रेजिस्टेंस कैसे प्रभावित होता है अगर हम वायर को स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, अगले बार हम आपको वीडियो लेकर आएंगे कि हाउ रेजिस्टेंस इज कंबाइंड and what is effective resistance when it is connected in parallel and series, then after और सारे कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ओके, आप अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।